आज की पोस्ट में आप पढ़ने जा रहे हैं एक प्रेम कहानी एक लड़के भीगी भागी से। दोस्तों, आपने बहुत सारी लव स्टोरी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की हमारी यह प्यारी सी कहानी बिल्कुल नई है और आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हरीश ये रोमांटिक गाना गा रहा था। हाथों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का प्याला, रात का सन्नाटा और हमदम का साथ, शायद इसी को जन्नत कहते हैं। खुद की सोच पर ही सपना मुस्कुरा दी। हरीश वाकई बहुत अच्छा गाना गाता था। उसका गाना माहौल को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रहा था। गाना समाप्त हुआ तो हरीश ने दाद की चाह में अपना की ओर देखा। सपना ने भी उसने खास अंदाज में उसके गाने की तारीफ की। यूं ही हंसी खुशी में दोनों चाय पी रहे थे। तभी सपना ने मजाक में हरीश से पूछ लिया कि ये गाना वो किस लड़की के लिए गा रहे थे। तो उसने भी नाटकीय अंदाज में कहा, है कोई, तुम्हें क्यों बताऊं? ओह मत बताओ, मुझे भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सपना ने भी इतरा कर कहा तो हरीश की हंसी छूट गई। वो हंसते यूँ रूठ जाते और बार बार कि उन्हें मनाने में हमारे आंसू बहते जार जार पर। हरीश ने उसे मनाने के लिए जोर तोड़कर शायरी बना ली। उस पर सपना ने भी अपनी तरफ से जोर दिया। बड़ी ही फालतू शायरी कहते हैं आप, ऐसे ही बस कुछ भी कह देते हैं आप। सपना के इस शेर पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर बातों में मशगूल हो गए। तभी सपना उठी और अचानक ही नीचे की ओर भागी और गार्डन में जाकर भीगने लगी। हरीश ऊपर से ही उसे भीगते देख रहा था। सपना को बारिश कितनी पसंद है उसे अच्छे से पता था, तो रात होने के बावजूद उसने उसे भीगने से रोका नहीं। जी भर कर के भीगने के बाद सपना ऊपर आए तो हरीश उसे देखकर फिर गुनगुना उठा, एक लड़की भीगी भागी से। सपना ऐसे ही गीली उसके सामने चेयर पर बैठ गए। नीचे बारिश में हंसते हुए नाचने वाली सपना अचानक ही गंभीर हो गई। उसे बीमार होने का कोई डर नहीं था। हरीश ने उसे कपड़े बदलने को कहा तो वो बोली, हरीश अब तुम जब तक मुझे उस लड़के के बारे में नहीं बताते, मैं ऐसे ही सारी रात यही गीली बैठी रहूँगी। मैं अगर बीमार पड़ गए तो याद रखना, इसके भी जिम्मेवार तुम ही होंगे। ये बात सपना सीरियसली बोल रही थी। हरीश सपना के उसके प्रति पागलपन से अच्छी तरह से वाकिफ था। सपना को समझाने की गरज से उसने कहा, सपना मैंने तो मजाक में कहा था, जान तुम्हें चिढ़ाने के लिए मैंने इसे कहा था, वरना तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम आज फिर से बहक रही हो। मैं बहक रही हूँ? मैं क्या, मैंने तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा रूही के साथ? बोलो। सपना और हरीश बचपन के दोस्त थे। कॉलेज में उन दोनों की दोस्ती रूही के साथ हुई थी और वो भी उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। हरीश और रूही एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। सपना ये बात जानती थी। हरीश सपना को बस अपना बेस्ट फ्रेंड ही मान समझता था, मगर सपना उसे बचपन से प्यार करती थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। सपना हरीश के प्रति पागलपन की हद तक पॉजिटिव थी। वो हरीश को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखना चाहते थे। रूही के साथ भी हरीश अगर ज़्यादा बात कर लेता था तो वो बिदक जाती थी और 2-3 दिन तक उसके साथ बात नहीं करती थी। फिर हरीश के बहुत मनाने के बाद ही मानती थी। अब ये हमेशा की बात हो गई थी। रूही में सारी खूबियाँ होने के बावजूद हरीश के घर वाले उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे समाज की थी। हरीश भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। रूही भी समझदार थी, इसलिए दोनों ने समझदारी दिखाते हुए अलग होने का फैसला कर लिया और सपना का रास्ता साफ हो गया। उसने साम दाम दंड से हरीश से शादी रचा ली। शादी के बाद भी सपना का यही हाल था। वो बात बात पर हरीश पर शक करके उसे परेशान करती थी। हालांकि वो हरीश का बेहद ध्यान भी रखती थी। उसके मुंह से निकलने के पहले ही सपना हर बात समझ जाती थी। हरीश भी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए सपना पर ही निर्भर था। सपना ने घर भी
बड़े ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी कि एक दिन हरीश को रूही का फ़ोन आ जाता है। वो उससे मिलना चाहती थी। ये एक फ़ोन हरीश और सपना की ज़िंदगी तूफान खड़ा कर देता है। हरीश और रूही एक रेस्टोरेंट में मिलने का तय करते हैं। सपना के स्वभाव को देखते हुए दोनों सपना को कुछ भी नहीं बताते, मगर सपना ने किसी तरह दोनों की बात सुन ली थी, पर उसने हरीश पर ये जाहिर नहीं होने दिया। दूसरे दिन तेज बारिश हो रही थी। रविवार का दिन था, सो हरीश बहुत बहाने बनाकर घर से निकला था रूही से मिलने। उसके पीछे पीछे सपना भी निकल पड़ी। हरीश रूही के टेबल तक पहुंचता है और बारिश की वजह से थोड़ी गीली हो चुकी रूही को देखकर धीरे से गाता है, एक लड़की भीगी भागी सी। तब तक सपना लपक कर वहाँ पहुँच जाती है और तमाशा खड़ा कर देती है। रूही और हरीश दोनों ही के लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल था। रूही अपमान की आग में झुलसती हुई वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और सपना उसे थप्पड़ जड़ती, और तब हरीश का भी संयम जवाब दे रहा था और वो भी सपना को थप्पड़ मार देता है। सपना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। रूही भी बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। घर जाने के बजाय हरीश अपने फ्रेंड के घर चला जाता है और यहाँ घर पर सपना खतरनाक कदम उठा लेती है। हरीश, बोलो, कुछ है कुछ तुम्हारे पास बोलने के लिए? सपना की तेज आवाज़ से हरीश भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। मैंने तुम्हें तब भी समझाया था सपना, और आज भी वही बता रहा हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हम दोनों के बीच संबंध कब के ख़त्म हो चुके थे। वो सिर्फ एक फ्रेंडली मुलाकात थी। सिर्फ तुम्हारी सवालों से और पागलपन से बचने के लिए हमने तुम्हें नहीं बताया। हर साल जब भी बरसात होती है तुम ये हरकत ज़रूर करती हो। अब बस भी करो यार, 3 साल हो गए उस बात को। अब मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, हरीश ने कहा। मुझसे तंग आ गए हो ना, तो लो मैं जा रही हूँ, और इस बार तो पक्का कभी नहीं आऊँगी। दोबारा देखना, तुम बुला बुला कर थक जाओगे पर मैं नहीं आऊँगी, सपना ने गुस्से से कहा। तो जाओ ना, इसको रोका है। हर बार यही कहती हो और फिर वापस आ जाती हो। इस बार नहीं आऊँगी। कहते ही सपना ने बालकनी से छलांग लगा दी। सपना का शरीर नीचे निष्प्राण पड़ा था। बारिश में भीगता हुआ ठीक उसी दिन की तरह रेस्टोरेंट से गुस्से में निकली सपना ने घर आकर आत्महत्या कर ली थी। हरीश के घर आने तक उसका शरीर ऐसा ही भीगता रहा। नौटंकीबाज कहेगी, 6 साल से हर बार बारिश में मौसम में एक बार जरूर आती है और हर बार लड़ाई करती है और फिर कभी ना आने का फैसला करके चली जाती है। चलो अब अगली बारिश तक रास्ता देखूंगा। उसने नीचे झांक कर देखा तो सपना नहीं थी। भारी मन से गुनगुनाते हुए वो अंदर आ गया, एक लड़की भीगी भागी से। और इस तरह से सपना का अंत हो गया और इस सपने के अंत के साथ इस कहानी का भी अंत हो गया। तो कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कैसे ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।